गुड मॉर्निंग बच्चे। आज आप लोग का इसमें नेक्स्ट क्लास जो होगा पार्ट 2 होगा ना। आप लोग को पार्ट 1 में हम बताए हैं द्विघात समीकरण में द्विघात समीकरण पहला पार्ट बताए थे। द्विघात समीकरण का कोई सूत्र बताए थे, आप लोग को बताए थे ना। आए द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, उसके बाद द्विघात समीकरण निकालने का तरीका भी बताए होंगे। और क्या बताए हैं बताओ? विवेचक बताए होंगे, डी का मान निकालने बताए होंगे। उसके बाद बताए होंगे आप लोग को लड़के अल्फा बीटा का मान बताए होंगे। और कुछ बताओ, और कुछ बताए हैं? हाँ, यदि डी बराबर 0 है तो मूल्य क्या होगा? बराबर होगा। यदि डी का मान 0 से बड़ा है तो मूल्य शून्य क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग होगा। यदि डी का मान 0 से क्या है? छोटा है तो क्या होगा? कोई शून्यक नहीं होगा। समझ में आया है? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि कोई समीकरण दे देगा या कोई मान दे देगा, कहेगा यह समीकरण द्विघात है या नहीं है, उसको हम लोग हल कैसे करेंगे। पहला लड़के नम्मा वाला हल्ला करता है तुम लोग खाली, यही सवाल है। पहले इस सवाल को जांचना है कि यह समीकरण यह जो है यह द्विघात है या द्विघात वह समीकरण होगा जो कि ax² + bx + c बराबर कैसा होगा? 0। इस रूप का यदि होगा तो वह कौन सी होगा? द्विघात से। इसको जांचिए। चलिए पहले हमको कोई विद्यार्थी ये बता, a + b का होल स्क्वायर जानता है? क्या होता है भाई? 2ab। कोई दिक्कत यहाँ तक में? चलिए 2x + 3 x², यहाँ या का चिन्ह होगा क्योंकि यहाँ क्या है बीच में? बराबर है। x² + 1 + 2x बराबर 2x + 3। ई और ई कटेगा। कितना विद्यार्थी समझता है? समझ रहा है ना? क्योंकि इधर प्लस में ही हो, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, दोनों खत्म। बच गया तुम्हारे पास x² + -3 बराबर 0। x² -2 क्या हो गया? अब तुम लोग सोचो यह द्विघात समीकरण है या नहीं है? जल्दी बताओ, जल्दी बता रे। यह द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका ऐसा रूप हम लिख सकते हैं ax² + b। हाँ, इसको लिख सकते हैं ax² + bx - c बराबर 0। इसको लिख सकते हैं। x का मान 0 मान लेंगे तो नहीं हो जाएगा। चलिए ax² द्विघात समीकरण है, लिख देंगे। अतः x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x + 3 एक द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत? अब बताओ ऐसा वाला बन जाएगा सवाल कि नहीं बनेगा? जांच हो जाएगा अपने से। आए चलिए एक तो और हम जांच करके दिखाते हैं आपको। कोई नंबर नहीं, व्हाट का चिन्ह दे दिए स्टार। एक सवाल आपका किताब में से है, x + 2 का होल क्यूब। x + 2 का बराबर है x × x² - 1। यह कहता है कि आप हमको यह बताइए कि यह द्विघात है या नहीं है। बताइए। हमको तो ऐसे दिखने में लगता है द्विघात नहीं होगा। चलिए करके देखते हैं। ऐसे बिना किए हुए नहीं बोलना चाहिए। हमको लगता है हो जाएगा, ये हो लग रहा है क्योंकि ई बगल ऊ बगल कट जाएगा। ये 3 a + b का होल क्यूब। बताओ सूत्र बताए हैं सूत्र? बोलो। x³ + 3a
बी 3ab इंटू, हाँ यही होता है। चलिए बराबर x, ई देखिए ए स्क्वायर माइनस ई क्या है, बी स्क्वायर है, ई टूट जाएगा x प्लस 1 और समझ में आया? हमको नहीं लगता ही है। ए 3 होगा, ए क्यू प्लस बी क्यों होता है सोच। उसके बाद बताइए 6x स्क्वायर हो जाएगा, 3 दूना 6 x गुना x प्लस 6 दूना 12, ई करो। ए इसको ऐसे रहने दो, लिखे तो 12x और 12x, ठीक ठीक, x गुना x माइनस, रहने दो उसको, कथेल तोड़ेगा। एक्स क्यू खत्म, ये द्विघात समीकरण है, पता चल जाएगा। इसको पहले लिखो 6x स्क्वायर प्लस x, इधर से इधर आएगा तो प्लस बराबर, द्विघात समीकरण है कि नहीं है? है ही, बराबर 0, यह द्विघात समीकरण है। हल करने के बाद पता चला ये 3 कट गया, ये लिख देंगे आता। एक द्विघात समीकरण है, लिख लेगा। समझ में आ रहा है क्या करेंगे? यह सवाल बना के लाएगा, 1 नंबर का पूरा टास्क रहा, ठीक है? इसको बनाएगा घर में बैठ के। चलिए मिटाइए इसको, फिर से बताते हैं दूसरा सवाल। देख रहा है सवाल, देखिए क्या लिखा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306। 306 इस स्थिति में द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए कहता है, और द्विघात समीकरण से एक कदम ऊपर चल जाइए, वहाँ कह देगा आपको पूर्णांक ज्ञात कीजिए, मतलब संख्या ज्ञात कीजिए। हम वहाँ तक बताते हैं, ठीक है? इसमें 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, जैसे 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद और 5 के बाद, ये हुआ क्रमागत, लगातार होना चाहिए। तो पहला नहीं जानते हैं तो मानेंगे, मान लीजिए, दिमाग रखो स्थिर। माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है, तो दूसरा बता क्या होगा? आए, क्योंकि एक बढ़ रहा है, तीसरा क्या हो जाएगा? चौथा, ठीक है। अब इसको पढ़ो क्या कहता है प्रश्न से। दोनों का गुणनफल ये है, तो जोड़ नहीं देंगे, इसको क्या कर देंगे? गुना। समझ में आया यहाँ तक? जिसको यहाँ तक आ गया वो समझ गया। x गुना x, x गुना 1, इस सवाल में यहीं तक कहता था समीकरण ज्ञात कीजिए, बस हो गया। लेकिन आप लोग को वहाँ दे देगा कि पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या दे देगा? ज्ञात करें, तब इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाइए आप, मध्य पद विभाजन से बढ़ाइए, या आपको जैसा लगता है वैसा। हम बढ़ाते हैं a बराबर, b बराबर, c बराबर और d बराबर, b का मान प्लस होगा, माइनस माइनस इतना होगा। इसका मतलब ये 12 25 होगा, नहीं होगा 12 25,
एल्फा बराबर माइनस बी कमॉन, बारह बटा बोलो ना, माइनस एक माइनस 1225 किसका वर्गमूल है? निकाला वर्गमूल 1225 होगा। सेटिंग क्या होगा जल्दी बताओ। तीन तिया 9 घट गया, क्या बचा? 3 35 का है, 35 का वर्गमूल होगा। 35 यहाँ आ गया बटा 2, यहाँ हो गया कितना माइनस 36 बटे 2, इसको कटाओ माइनस 18। उसके बाद बीटा बराबर बोलो प्लस माइनस 1 प्लस 35 दे सकते हैं, समझ ना लिया। 2a हमारा 34 बटा 17 होगा, ये प्लस में ही माइनस। एल्फा का मान माइनस 18, बीटा का मान ठीक बना लिए। समझ में आया? या तो ई विधि से बना लो या मध्य विभाजन से बना लो। तो x बराबर यदि x बराबर माइनस 18, माइनस वाला को ऋणात्मक अमान्य, इसको कर दो अमान्य, तो प्रथम धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा? तो अगला प्रथम हो जाएगा 17, एगो इसको अमान्य कर दो, ठीक माइनस वाला। समझ में आया? इसको बना के लाएगा। देख लो 4.1 में 2 नंबर में 2 नंबर का सवाल है, 2 क्रमों का धनात्मक पूर्णांक। देखो जल्दी, है ना? बनेगा बनेगा कि नहीं बनेगा ये बताओ। बना के ले आएगा। 4 पॉइंट्स पूरे समाप्त। और पूछेगा पूछ लो, हम बैठते हैं। उसको कैमरा को ऑफ कर दो।